कि चाहे तरंक के राहु करें अरु राहु के द्वार ही द्वार फिरावें। चाहे त जीत के हारी करें अरु हारी के चाहे त भीखा मंगावें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक पाठक आप सभी का श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। और आज का मेरा विषय है पत्नी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने पत्नी के साथ प्रसन्न हैं, खुश हैं, या कोई पत्नी पति को लेकर खुश है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी है कि पीपल फील दैट दे हैव बीन मिसमैच्ड, कि उनकी जोड़ी ठीक नहीं बनी है। देखिए, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, जो कुछ भी होती हैं, वो सब ग्रहों के प्रभाव से ही है, ज्योतिषी दृष्टि से बात की जाए तो। और these planets are so much important that what they are thinking you will perform accordingly। वो जैसा सोचेंगे वैसा ही आपसे कराएंगे और वही आप करेंगे। या आप मान लीजिए, एक पुस्तक में लिखा गया है कि चाहे तरंक के राहु करें अरु राहु के द्वार ही द्वार फिरावें। राहु मीन्स राजा। तो अगर चाहे ग्रह अगर चाह जाए तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दें। चाहे तरंक के राहु करें अरु राहु के द्वार ही द्वार फिरावें। चाहे त जीत के हारी करें अरु हारी के चाहे त भीखा मंगावें। चाहे त नारी के रानी करें अरु नारी के चाहे त दूर भगावें। चाहे त शांति में क्रांति करें और क्रांति में चाहे त शांति ले आवें। सो ये बात है, ग्रह हमारे बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ खेल ग्रहों का सप्तम भाव में होता है, जो विवाह का घर है, अर्थात पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का घर है। आइए अपनी चर्चा शुरू करता हूं कि आपके सप्तम भाव में कौन सी राशि या कौन सा ग्रह होगा तो किस तरह की पत्नी आपको प्राप्त होगी। देखिए, अगर सप्तम भाव में मेष राशि है, मेष राशि का मतलब अगर वहां पे सप्तम भाव में 7वें घर में कुंडली के 1 नंबर लिखा है तो आप ये जानिए कि वो मेष राशि है। और मेष राशि सप्तम भाव में अगर हो तो फिर ऐसे जातक की पत्नी क्रोधी स्वभाव की होती है। उसे क्रोध तुरंत आता है, तुनक मिजाज होती है। थोड़ी सी भी बात अगर दाएं बाएं हुई तो शी विल एट वंस फायर, और मनाना उसको फिर बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर वृष राशि वहां हो तो पत्नी आपको सुंदर मिलेगी, स्वस्थ थोड़ी रहेगी, मोटे होंठ वाली हो सकती है, होंठ उसके थोड़े मोटे हों, और साथ में बड़ी मिलनसार होंगी। अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि हो तो तीखे नैन नक्श वाली पत्नी मिलेगी। कोई बहुत सुंदर नहीं होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुंदर न हो, कम सुंदर होंगी, लेकिन नैन नक्श उनके बड़े तीखे होंगे। साथ में ऐसी स्त्री बुद्धिमान भी होती है। चौथी बात कि अगर कर्क राशि हो सप्तम भाव में तो ऐसा जातक छरहरी काया वाली स्त्री प्राप्त करता है। उसकी पत्नी कोमलांगी और सुंदर होती है, शीतल मस्तिष्क की होती है, अर्थात क्रोधी नहीं होती, सौम्य स्वभाव की होती है। सिंह राशि अगर सप्तम भाव में हो, अर्थात वहां 5 का अंक लिखा हो, 5 नंबर लिखा हुआ हो, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी पत्नी क्रोधी मिलेगी आपको, गुस्सैल स्वभाव की। एंड आई एम द बॉस, इट विल बी द फीलिंग ऑफ हर। ये आप मान के चलिए, किसी से दबेगी नहीं, किसी के आगे झुकेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मनबड़ होगी या अपने मन वाली करेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन शी विल नॉट बेंड बिफोर एनीवन, ये आप जान लीजिए। दूसरी बात, अगर सप्तम भाव में कन्या राशि हो तो ऐसे जातक को सुशील
सभ्य, कोमलांगी और बुद्धिमान स्त्री प्राप्त होती है। सप्तम भाव में अगर शुक्र की राशि तुला हो, अर्थात 7वें घर में 7 नंबर लिखा हो, तो ऐसी स्त्री भी काफी विनोद प्रिय होती है, हंसी मजाक करने वाली होती है, बुद्धिमान होती है, ज्ञानी होती है, सुंदर तो होती ही है। अगर सप्तम भाव में 8वीं राशि है, अर्थात 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये जानिए कि स्त्री निरक्षर हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है या कम पढ़ी लिखी हो सकती है, घमंडी हो सकती है, थोड़ी उसकी वैचारिक दृष्टि से समझ कम हो सकती है। अब अगर धनु राशि है, अर्थात 9 नंबर वहां लिखा है, तो ऐसी स्त्री पूजा पाठ करने वाली होती है, धार्मिक आचरण करने वाली होती है, लेकिन गर्व की भावना उसके अंदर भी होती है, श्रृंगार प्रधान होती है, श्रृंगार उसको ज्यादा पसंद होता है। अब कोई कह सकता है कि स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय होता है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी अगर सिंह राशि है तो कम श्रृंगार करेंगे, ये जान लीजिए। अब अगर सप्तम भाव में 10 का अंक लिखा है, अर्थात वहां मकर राशि है, तो आप ये जान के चलिए कि ऐसी स्त्री कैसी होगी, चित भी मेरी पट भी मेरा, जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में वो चल पड़ेंगी, अर्थात सबको अपना प्रिय बना कर रखेंगी, लेकिन इनके मन के भेद को समझ पाना आसान नहीं होगा। कुंभ राशि अगर सप्तम में है, तो आप ये मान लीजिए कि ऐसी स्त्री बहुत धार्मिक होती है, दार्शनिक होती है, और जातक को धार्मिक और दार्शनिक पत्नी प्राप्त होती है, कला प्रिय और आभूषण प्रिय भी होती है। मीन राशि अगर वहां पर है सप्तम में, अर्थात अगर 12 का अंक वहां लिखा है, तो ऐसे जातक को जो स्त्री प्राप्त होती है वो बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे दिमाग की होती है, धार्मिक अनुष्ठान करना उसे अत्यंत प्रिय होता है, जल से उसे अत्यंत लगाव होता है, साफ सफाई पर वो विशेष अनुग्रह रखती है। अब अगर सप्तम में सूर्य बैठे हों, तो फिर जातक की पत्नी अत्यंत क्रोधी होती है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो थोड़ी विलासी भी होती है। चंद्र अगर सप्तम भाव में विराजमान हो, तो यह आप कह सकते हैं कि जातक को पत्नी का अल्प सुख मिलता है, पत्नी का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता किसी भी कारण से, हालांकि पत्नी सौम्य स्वभाव की होती है। जातक के सप्तम भाव में अगर मंगल विराजमान हो, तो जातक की पत्नी गुस्सैल होती है, क्रोधी होती है, और क्रोध इतना होता है कि एट दैट टाइम शी विल नॉट लिसन टू एनीवन। बाद में क्रोध शांत हो जाए तो भले वो कुछ सुन ले, लेकिन एट दैट मोमेंट वो नहीं सुनने वाली। बुध अगर सप्तम में विराजमान हो, तो जातक की पत्नी अत्यंत ही विवेकी और बुद्धिमान होती है, सौम्य स्वभाव की होती है, काफी हंसी मजाक करने वाली होती है। बृहस्पति अगर सप्तम में हो, तो ऐसी स्त्री बड़ी ज्ञानी, परम विद्वान होती है, धार्मिक अनुष्ठान करने में वो आनंद का अनुभव करती है और पति को सारे सुख प्रदान करती है। शुक्र अगर सप्तम में हो, तो ये स्त्री बहुत सुंदर होती है, साथ ही साथ सुलझे हुए दिमाग की होती है, आभूषण से इसे विशेष लगाव होता है, भोग विलास के साधन ये जुटाने का प्रयत्न करती है और सफल भी होती है। शनि अगर सप्तम में हो, तो आप ये जान लीजिए कि फिर कहूँगा कि जातक को पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता, या होता है तो बहुत कम प्राप्त होता है, बेमेल विवाह भी हो जाता है शनि के सप्तम भाव में अकेले होने पर। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब तो निश्चित रूप से ही बेमेल विवाह हो जाता है। राहु अगर सप्तम में हो, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ऐसे जातक को बीमार और रोगड़ी पत्नी मिलती है, बीमार रहने वाली, बड़ी कलह प्रिय और झगड़ालू भी होती है। आप कुछ कर डालिए, उसका स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। अब अगर सप्तम भाव में ही केतु विराजमान हो, तो जातक को अपनी पत्नी की ओर से तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी और सोशली भी। ससुराल जो होती है वो भी काफ़ी कमज़ोर प्राप्त होती है आर्थिक दृष्टि से।
तो आज मैंने आपको बताया कि आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशि होगी तो आपके वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी पत्नी किस तरह की प्राप्त होगी। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विवाह से जुड़ी ये समस्याएं या इस तरह की पत्नी किसी की अगर है तो कैसे हम उपाय के माध्यम से, ज्योतिषीय उपायों से कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी को कुछ हद तक मनोनुकूल बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी पर माँ दुर्गा सदैव अपनी कृपा बरसाती रहें, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।